जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर होते हैं शिक्षक भर्ती के लिए। आइए देर ना करते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं पहले प्रश्न के बारे में। कह रहा है, मानव स्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? क्या धर्म से, क्या कानून से, क्या अर्थशास्त्र से, या शासकीय कला से? तो आप सभी लोग जानते हो, मानव स्मृति मुख्यतः कानून से संबंधित है। किससे संबंधित है? कानून से संबंधित है। आइए दूसरे क्वेश्चन के बारे में जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब मगध पर किस वंश का शासन था? क्या हर्यक वंश का, क्या शिशुनाग वंश का, या नंद वंश का, या मौर्य वंश का? तो जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो नंद वंश का शासक था। कब किसका शासक था? और नंद वंश का अंतिम शासक महापद्मानंद था, घनानंद था। उसी के घनानंद के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन सिकंदर को तब तक मौर्य के शासक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा, 3 में क्या कह रहा है? चीनी यात्री हान सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? क्या तक्षशिला, क्या मगध, क्या विक्रमशिला, क्या नालंदा? आप सभी लोग जानते हो, जो हान सांग था वह नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा या अध्ययन किया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कह रहा, बुद्ध की मृत्यु किस रूप में जानी जाती है? क्या परित्याग के, क्या धर्मचक्र परिवर्तन के, या महापरिनिर्वाण के, या निर्वाण के रूप में जानी जाती है? तो आप सभी लोग जानते हो, बुद्ध की मृत्यु महानिर्वाण के रूप में जानी जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किसका संरक्षक था? क्या जैन धर्म का, क्या बौद्ध धर्म का, भक्ति संप्रदाय का, या ब्राह्मण संप्रदाय का? तो आप सभी लोग जानते हो, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का संस्थापक या संरक्षक था। आइए अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पानीपत के दूसरे युद्ध में किसके किसके बीच में लड़ाई हुई थी? तो हेमू बैरब खां से पराजित हुआ था, या राणा प्रताप अकबर से पराजित हुए थे, या बाज बहादुर अकबर से पराजित हुए थे, या जयमाल बैरम खां से पराजित हुए थे? तो आप सभी लोग जानते हो, हेमू खां बैरम खां से पराजित हुआ था पानीपत के द्वितीय युद्ध में। आइए अगली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। क्या कह रहा है 7? कह रहा, भक्ति प्रेस में मुक्त दाता किसे कहा जाता है? क्या लॉर्ड रिपन को, क्या महात्मा गांधी को, क्या चार्ल्स मेटकाफ को, या बाल गंगाधर तिलक को? तो आप सभी लोग जानते हो, इसे क्या कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। भारतीय प्रेस के मुक्ति दाता कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? क्या युगांतर निकाला था, या केसरी निकाला था, या देश भक्ति निकाला था, या क्रांति निकाला था? तो आप सभी लोग जानते हो, राष्ट्रवाद के बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक समाचार पत्र निकाला था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हो, सबसे छोटा महासागर अटलांटिक महासागर है, या
आर्कटिक महासागर है या हिंद महासागर है या प्रशांत महासागर है। तो यहाँ सबसे छोटा पूछा है तो आप बताओगे आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। और बड़े की बात करेगा तो बड़ा कौन सा है, तो बड़ा आपका कौन सा प्रशांत महासागर, और छोटा कौन सा है तो छोटा आपका है कौन सा, आर्कटिक महासागर है। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। और ये जो महासागर है ये एक है जो नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। किसका देश का नाम, किसी देश के नाम पर पड़ा है हिंद महासागर का नाम। आइए अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? क्या कैस्पियन सागर या एरी झील या झील लखास या सुपीरियर झील? विश्व की सब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो है सुपीरियर झील। और ये कहाँ स्थित है? ये यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा, ध्यान दीजिएगा, यूएसए और कनाडा के तट पर है। यूएसए और कनाडा के सीमाओं पर सुपीरियर झील है। उम्मीद करते हैं मेरी बात क्लियर हो रही होगी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? क्या नील डेल्टा, मेकांग डेल्टा या लीन डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा? तो आप सभी लोग जानते हो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन में है, जो बांग्लादेश में अवस्थित है। और जानिए यहाँ यह गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के सम्मिलित रूप से जो बनता है वही डेल्टा है। और ये भारत के पश्चिम बंगाल में भी कुछ फैला है। कितना? पश्चिम बंगाल में भी इसका कुछ हिस्सा फैला हुआ है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। कह रहा है 13 के बारे में कह रहा है हीरा, ध्यान दीजिएगा प्रश्न अच्छा है, पकड़िएगा ध्यान से। कह रहा है हीरा कुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? क्या महानदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, दामोदर नदी पर या नर्मदा नदी पर? तो आप सभी लोग जानते हैं जो हीरा कुंड बांध है वो महानदी पर अवस्थित है। कौन सी? महानदी। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाते हैं। अगला बात है और समझने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? क्या गुजरात में, क्या असम में, क्या राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में? तो आप सभी लोग जानते हो घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में अवस्थित है। यहीं पर एक लोग थे डॉक्टर सलीम अली, जिनका नाम था सलीम अली। और ये अलीम थे, इन्हें बर्ड मैन के नाम से जाना जाता है। किसे? बर्ड मैन के नाम से जाना जाता है। बर्ड मैन के नाम से डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को कहते हैं? क्या फीमर कहते हैं या हुमस कहते हैं या टाइलस कहते हैं या भूविया कहते हैं? तो आप सभी लोग जानते हो इसे फीमर कहते हैं। यह सबसे बड़ी हड्डी है। कैसी हड्डी है? बड़ी है। और सबसे छोटी हड्डी जो है वो कान की होती है। इसे स्टेपिच कहते हैं। कान को स्टेपिच कहते हैं। और सबसे मजबूत हड्डी की बात करूँगा तो वो सबसे क्या होती है? सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल होती है, जबड़े की हड्डी होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं अच्छे प्रश्नों के बारे में। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सी पेनिसिलिन के आविष्कारक थे? कौन से पेनिसिलिन के आविष्कारक थे? क्या पिंगसन या रॉबर्ट कॉच या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या जोहन इन साल्क? कौन थे? जोहन इन साल्क। तो आप जानते हो जो खोज करने वाले थे पेनिसिलिन की, उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम था। आइए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है?
क्या टाइफाइड का, या HIV का, या हेपेटाइटिस का, या डेंगू का? तो आप सभी जानते हो एलिसा टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है? तो एलिसा टेस्ट आप सभी को पता है किसके लिए होता है? तो डायबिटीज़ के लिए होता है। किसके? डायबिटीज़ के लिए। सॉरी, गलत है। ये होता है एलिसा टेस्ट जो होता है टाइफाइड के लिए होता है एलिसा टेस्ट। सॉरी, ये गलत रॉन्ग आ रहा है। सॉरी, उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो रहा होगा। यही है, टाइफाइड के लिए एलिसा टेस्ट नहीं होता, बल्कि HIV के लिए एलिसा टेस्ट होता है। चलिए अगली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है रक्त अल्पता किसके प्रभाव के कारण होता है? क्या विटामिन C, प्रोटीन, या फोलिक अम्ल, या विटामिन A की कमी से होता है? तो आप सभी लोग जानते हो कि ये फोलिक एसिड के कारण होता है। किसके कारण होता है? फोलिक एसिड के कारण होता है रक्त अल्पता का प्रभाव। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में कह रहा है हाइग्रोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये दाब के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए, आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए, द्रव के क्वथनांक को मापने के लिए, समुद्र की गहराई को मापने के लिए। तो आप सभी लोग जानते हो जो है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। कह रहा निम्न में से कौन सा विद्युत और ताप का अच्छा चालक है? क्या हीरा, क्या ग्रेफाइट, क्या कोयला, क्या ग्रेनाइट? तो आप सभी लोग जानते हो कोयला भी चालक नहीं है। ये सबसे ज़्यादा चालक जो हीरा भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा वो है ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट सबसे अच्छा चालक ताप का ग्रेफाइट है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और आज के अंतिम प्रश्न के बारे में। आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई ये 20 प्रश्नों की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे और आपसे और हम इसी तरीके से जुड़ते रहेंगे। आइए बात करते हैं लास्ट प्रश्न के बारे में। कह रहा निम्न में से किस राज्य का एक पृथक संविधान था? क्या अरुणाचल प्रदेश का, असम का, या जम्मू कश्मीर का, या नागालैंड का? तो पृथक कानून जो था वो धारा 370 के अनुसार थी। अब वो समाप्त हो गई। अधिकांश हिस्से, पूरे नहीं समाप्त हुए, अधिकांश हिस्से समाप्त हुए हैं। तो हम बात करते हैं, आपको बता दें कि आपको अगर इसका PDF चाहिए हो, PDF, तो JMD, ध्यान दीजिएगा, JMD एग्ज़ाम क्रैक को जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको इसका हरदम PDF मिलता रहे। और अगर आप PDF चाहते हैं इसका उपयोग करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।